रिया की ढाल बनते हुए ईशा जी बचाएंगी उसकी इज्जत को नीलाम होने से। पर क्या सूरज वक्त रहते अपनी बहन रिया को ढूंढ पाएगा? कहानी शुरू होती है सूरज के घर से, जहां चारों तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल होता है। रिया की सगाई की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा होता है। ढोलक की आवाज, हंसी मजाक और रिश्तेदारों की चहल पहल से पूरा माहौल उत्सव जैसा बन चुका होता है। अरविंद जी अपनी बेटी रिया को देखकर भावुक हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अब अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने जा रही। वहीं सूरज अपनी बहन की खुशियों में डूबा हुआ होता है और ईशा हर काम को संभालते हुए पूरे घर को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस खुशियों के माहौल से दूर अनिल अपनी गंदी साजिश बुन रहा होता है। उसकी नफरत सिर्फ सूरज से नहीं होती, बल्कि वो सूरज के सपनों को तोड़ना चाहता है। वह जानता है कि अगर सूरज को आईएएस बनने से रोकना है तो उसे उसके परिवार पर वार करना होगा, और इसके लिए वो रिया को निशाना बनाता है। दरअसल एक दिन पहले भी रिया अचानक घर से गायब हो जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। अरविंद जी को शक होता है कि कहीं अनिल ने कोई चाल तो नहीं चली। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि रिया अपनी सगाई के लिए ज्वेलरी खरीदने गई थी। रिया सुरक्षित घर लौट आती है और सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अभी बाकी है। सगाई वाले दिन जब घर में सभी तैयारियों में व्यस्त होते हैं, तभी अनिल मौका देखकर घर के आसपास पहुंच जाता है। वह चुपचाप रिया को अकेले पाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक बड़े लोहे के ड्रम में बंद कर देता है और उस ड्रम को टेम्पो में डालकर वहां से निकल जाता है। उधर घर में जब रिया नहीं मिलती तो हड़कंप मच जाता है। सूरज, ईशा और अरविंद जी पूरे मोहल्ले में रिया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हर दरवाजा खटखटाया जाता है, हर गली में पूछा जाता है, लेकिन रिया का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच सड़क पर खड़ी ईशा की नजर एक टेम्पो पर रखे बड़े ड्रम पर पड़ती है। अचानक उनका दिल तेज धड़कने लगता है। उन्हें अजीब सा एहसास होता है कि रिया उसी ड्रम के पास जाने की कोशिश करती है। अनिल उन्हें देख लेता है और तुरंत टेम्पो स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। ईशा घबराकर जोर से चिल्लाती है और सूरज गोड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक टेम्पो भीड़ में गायब हो चुका होता है। सूरज की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ टेम्पो शहर के एक बदनाम इलाके में जाकर रुकता है। एक डांसिंग बार के बाहर अनिल पैसों के लालच में रिया को वहां बेच देता है। जब रिया को होश आता है और वो खुद को उस जगह पर पाती है तो उसकी दुनिया जैसे टूट जाती है। उसे बताया जाता है कि आज रात उसे बार में डांस करना होगा। रिया की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वे बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि कोई उसे बचा ले। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उधर घर में अरविंद जी टूट चुके होते हैं। वह रोते हुए सूरज को अनिल की सच्चाई बताते हैं, कैसे वो शुरुआत से ही सूरज की पढ़ाई के खिलाफ था और कैसे उसने ये सब प्लान किया। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठता है। वह कसम खाता है कि वह अपनी बहन को हर हाल में बचाएगा। इसी बीच ईशा को पता चल जाता है कि रिया को किस जगह ले जाया गया है। वो बिना किसी को बताए खुद उस बार में पहुंच जाती है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एक डांसर का भेष धारण कर लेती है और वहां के माहौल में घुल मिल जाती है। ईशा वहां पहुंचकर रिया और बाकी लड़कियों को बाहर निकालने का प्लान बनाती है। सही मौका मिलते ही वह रिया को वहां से निकाल देती है, लेकिन खुद उस जगह पर फंस जाती है। बार के मालिक और गुंडे उन्हें जबरदस्ती डांस करने के लिए मजबूर करते हैं। ईशा अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करती है। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, रिया सुरक्षित होनी चाहिए। बार में मौजूद लोग ईशा को परेशान करने लगते हैं। कोई उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कोई उन्हें घूरता है। ईशा अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद होती है, सूरज जरूर आएगा। उसी वक्त अचानक बार में पुलिस की रेड पड़ जाती। पुलिस सभी गुंडों, बार मालिक और वहां मौजूद लड़कियों को गिरफ्तार करने लगती है। इसी दौरान ईशा को भी पकड़ लिया जाता है। ईशा पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई बार डांसर नहीं है, बल्कि एक सम्मानित परिवार की बहू है और आईएएस बनने की तैयारी कर रही है। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। दूसरी तरफ सूरज को जब पता चलता है कि ईशा भी मुसीबत में फंस गई है तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसके सामने एक तरफ बहन की इज्जत है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की जिंदगी और सपने। सूरज अब सिर्फ एक भाई या पति नहीं रह जाता, वो एक योद्धा बन जाता है जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सही समय पर पहुंच पाएगा? क्या वो ईशा को पुलिस के चंगुल से आजाद करवा पाएगा? क्या रिया की जिंदगी दोबारा सामान्य हो पाएगी? और क्या इन सब मुश्किलों के बीच सूरज और ईशा का आईएएस
बनने का सपना जिंदा रह पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आने वाले घटनाक्रम में, जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, हिम्मत का असली मतलब सामने आएगा और सच का सामना हर किरदार को करना पड़ेगा।